हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखने वाले हैं स्टीफन रिएक्शन के बारे में। अब स्टीफन रिएक्शन है, इसमें एक्चुअल में मैं ओवरऑल इस रिएक्शन का एक सार निकालूं, समरी करूं तो सिंपल है कि जो नाइट्राइल कंपाउंड होता है उसका हम बना देते हैं एल्डिहाइड। जैसे RCN है, इसमें हम SnCl2 और HCl लेते हैं, तब यहाँ पे शुरू में बनता है इमीन। इमीन बेटा हमेशा क्या होता है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ अगर नाइट्रोजन अटैच होता है तो वो होता है इमीन। उस इमीन का हम कराते हैं हाइड्रोलाइसिस। जैसे ही हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो ये बन जाता है एल्डिहाइड, और बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में यहाँ पर निकलती है अमोनिया गैस बाहर। तो ये तो एक ओवरऑल व्यू हो गया, लेकिन अब इसकी मैकेनिज़्म जो है वो कैसे होता है। देखिए, जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, हम पहले रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर हम प्रिडिक्ट करते हैं कि ऐसा हुआ होगा। चलिए मैकेनिज़्म देखते हैं। इसकी मैकेनिज़्म क्या है, SnCl2 है, इसके साथ जब HCl रिएक्ट करते हैं, यहाँ पे HCl के 2 मॉलिक्यूल्स लिए हुए हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं HCl के, इसके साथ रिएक्ट करने की वजह से जो SnCl2 है ये कन्वर्ट हो जाता है SnCl4 के अंदर, और HCl के 2 हाइड्रोजन बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। अच्छी बात है। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो Sn जो है +2 कंडीशन में है, और +2 से ये निकला है +4 में। इसका मतलब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, बाहर भी निकले होंगे, यानी कि 2 हाइड्रोजन तो यहाँ पे निकले हैं रिएक्शन होने की वजह से, और Sn +2 से जब +4 में गया है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स और निकले हैं। अच्छी बात है ये। ओके, तो ये अपने पास एक रिएक्टेंट था CH3CN। ओके, हम जानते हैं कि जो नाइट्रोजन होता है ना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है कार्बन से, ये भी हम जानते हैं। होता क्या है कि जब ये बॉन्ड जो होता है ना, जो ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें से एक बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के आ जाते हैं नाइट्रोजन पे। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ज़्यादा। अच्छी बात है। तो ये इलेक्ट्रॉन उठ के आ गए भाई साहब आपके नाइट्रोजन पे, तो नाइट्रोजन पे चार्ज देखने को मिला माइनस, और ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन ये तुरंत दौड़ के बक्के किसके पास आ जाएंगे, कार्बन के पास। कुछ समझ में आई कहानी कि ये जो बॉन्ड था, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होके इसके दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए नाइट्रोजन पे, तो नाइट्रोजन पे तो माइनस आया ही, और जबकि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ये तुरंत प्लस देख करके कार्बन पे अटैक कर देंगे, तो कार्बन पे प्लस पे अटैक करने की वजह से कार्बन पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो अब यहाँ पर कार्बन पे भी माइनस है और नाइट्रोजन पे भी क्या है, माइनस। अब ये वाले जो 2 हाइड्रोजन थे अपने पास, ये 2 हाइड्रोजन अटैक करते हैं इस स्पीशीज़ के ऊपर। अब 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन तो चला जाता है कार्बन के पास, और दूसरा हाइड्रोजन चला जाता है नाइट्रोजन के पास। ये अच्छी बात है, समझ में आ रही है। तो अब यहाँ पे बनता है इमीन। क्या बनता है, इमीन, यानी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, उसके साथ कौन अटैच है, नाइट्रोजन अटैच है, तब हम उसको बोलते हैं इमीन। अब हम इसकी कराते हैं हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है इस पर होता है पॉजिटिव, और जो हाइड्रोक्साइड है इसके ऊपर है माइनस। अच्छा, कार्बन पे है प्लस और इधर नाइट्रोजन पे कौन है, माइनस है। तो जो माइनस जो हाइड्रोक्साइड आयन है ये तो अटैक कर देता है कार्बन के ऊपर, और ये जो H पॉजिटिव वाला है ये अटैक कर देता है NH पे, तो ये तो बन गया NH2, ठीक है। और इधर एक कार्बन पे कौन अटैच कर देता है, OH अटैच हो जाता है। अब होता है क्या है कि जो नाइट्रोजन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, अपन जानते हैं। तो जो कार्बन के साथ जो नाइट्रोजन जो जुड़ा हुआ है, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ ट्रांसफ़र हो जाते हैं, नाइट्रोजन की तरफ। तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन भग के आ गए नाइट्रोजन पे, तो नाइट्रोजन पे चार्ज क्या आ गया, माइनस आया, ठीक है। अब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कौन कौन से, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है। होता क्या है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स भग के यहाँ पे अटैक कर देते हैं, तो यहाँ पर जो ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल गया। जैसे ही हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलता है तो ये ऑक्सीजन जो है इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, और ये जो H पॉजिटिव होता है ये नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाता है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है आपको कि ये NH3 के फॉर्म में बाहर निकलता है NH2,
और यहाँ पर ये बन गया आपके पास फाइनल कंपाउंड CH3CHO एल्डिहाइड। इसकी अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो ये मिलेगा आपको CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ये डबल बॉन्ड क्यों बना? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन थे ना, ये वाले दो इलेक्ट्रॉन, ये वाले जो दो इलेक्ट्रॉन थे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ट्रांसफ़र हो गए तो ऑक्सीजन ने बना लिया डबल बॉन्ड, और H पॉजिटिव इधर नाइट्रोजन के साथ जुड़ के बना लेता है NH3। तो ये इस तरीके से एक रिएक्शन थी।